Hello everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel which is the Chem Squad. और अगर फर्स्ट टाइमर्स हो तो अरे आइए पधारिए, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। बहुत अच्छे से हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत प्यार से हर चीज़ लॉजिकली अप्रोच करते हैं। ये एक्सेप्शन की गेम तो मुझे समझ ही नहीं आती है, ना हम ये बात करते हैं। हम लोग हर टॉपिक को बड़े ही मक्खन की तरह लॉजिकली सॉल्व कर करके आगे बढ़ते हैं। खूब सारे सवाल होते हैं हर टॉपिक में। यहाँ पे आपको हर टॉपिक रिलेटेड अमेजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि भाई कैसे, ये कैसे हुआ, और वो हर कैसे का जवाब मिलते मिलते आपको और मज़ा आने लगेगा और धीरे धीरे खूब सारा ढेर सारा प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से, जैसे मुझे है। तो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, उस पर कॉमेंट करो कि भाई मज़ा आ गया। बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स पढ़ के। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है और वीडियो देख रहे हो, अरे भैया लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बहुत मजे आने वाले हैं। चलो इस वीडियो में देखें क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन की। OH और OR का कंपैरिजन करते हैं। दिमाग में बता रही हूँ क्या आता है। दिमाग में आता है बच्चों के कि भाई मैम एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, हम मान रहे हैं O ने खींचना है और वाया सिग्मा बॉन्ड्स खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट है। मान लिया, हम कह रहे हैं, मान रहे हैं। और सिमिलरली OR की जगह चलो OCH3 लिख देते हैं, दिखना ईजी हो जाता है कि अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है। हम कह रहे हैं ये ऑक्सीजन भी खींच रहा है, पर मैम एक छोटा सा डाउट ये है कि मैम यहाँ भी तो मिथाइल ग्रुप लगा है। इस ऑक्सीजन की शक्ल देखें अगर, तो माना ये खींचना चाहेगा, माना, पर ये कार्बन भी तो इसको दे रहा होगा, ये मिथाइल ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट होता ना मैम। तो अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो ये यहाँ से कंपैरेटिवली कम खींचना चाहिए ना। अब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है और मुझे यहाँ से मिल ही रही है अच्छे से, तो मैं बाहर से जाके क्यों खींचूंगी, मुझे तो मिल रही है ना। तो मैम ऐसा क्यों होता है कि माइनस आई इफेक्ट OH का ज्यादा नहीं होता, OR का ज्यादा होता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? और फिर तुम ऐसा पूछते हो अपनी क्लास में, और फिर जो भी सर मैम होते हैं वो बोलते हैं अरे एक्सेप्शन याद कर लो। तो मैं बोला है ना ऑर्डर याद कर लो, ऑर्डर याद कर लो। और ऑर्डर याद करने के अजीब अजीब से अश्लील से शब्द बताते हैं जो याद करवाने के लिए रेडी होते हैं। पर ठीक है यार, अगर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है तो कुछ तो लॉजिक लगा सकते हैं ना। अब किसी ने अगर ऑर्डर सोचा है तो कुछ तो सोचा होगा ना कि कैसे, क्यों, वाई, कायको का कुछ तो जवाब होना चाहिए। तो वो जवाब लेके मैं आई हूँ आपके सामने कि अगर हम वैसे सोचते कि मैम ये ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड से खींचना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माना, लेकिन इस ऑक्सीजन के पीछे मिथाइल लगा है, वो भी तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो इसको तो मजे आ ही रहे ना, ये इधर से क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है इतनी तेज, है ना। तो लेकिन सब बताते हैं कि माइनस आई इफेक्ट OR का ज्यादा होता है OH से। मैम लॉजिक मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, सुनो। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में चलते हैं। चले, केमिकल बॉन्डिंग की कहानी पढ़ ली तो बातें समझ आने लग जाएंगी। शुरू करें कहानी, लेट्स गो। चीज़ों के पीछे लॉजिक होता है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। सुनो, ये ऑक्सीजन एक जगह से हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक जगह मान लो ये 2 कार्बन की चेन है, ज़्यादा बड़ा खेलते ही नहीं है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन एक जगह CH3 से जुड़ा है और एक जगह 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन की चेन बनाई है दोनों जगह। बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेटेड वे में लिखें। चलो, ये कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 कार्बन जुड़ा है जो आगे 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, फिर 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, यही बना है। राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा है, जो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा है, जो आगे ये। मैंने बस इस चेन को इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखा, कुछ नहीं किया। अब मैं लॉजिक पे आती हूँ केमिकल बॉन्डिंग वाले। केमिकल बॉन्डिंग में एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। अगर कोई सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, छोटू सा एलिमेंट है, और उसके आसपास 2 बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स लगा दो, या तो थर्ड पीरियड नॉनवर्ड एलिमेंट्स लगा दो या फिर अल्काइल ग्रुप्स लगा दो, वो भी बड़े होते हैं, तो वो जो बल्की ग्रुप्स हैं उनमें आपस में रिपल्शन होगा ना, जगह चाहिए होगी ना,
दो बल्कि बल्कि चीजें आसपास बैठी हैं तो दोनों को जगह चाहिए, वो उसको खिसका रही होगी, वो उसको खिसका रही होगी, रिपल्शन, कलेश वही होता है एग्जैक्टली। ये छोटू सा, एकदम छोटू सा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और तुमने इसको बोल दिया सुनो हमने ना तुम्हारे साथ एक खेल खेला है, तुम्हारे साथ हम एक जगह ये मिथाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं और एक जगह तो ये बड़ा सा प्रोपाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, जब भी किसी छोटू एटम के साथ दो बड़े बड़े एटम्स या ग्रुप्स जुड़े होते हैं वो आपस में करते हैं रिपेल, और उनकी इन रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहते हैं, दोनों को जगह चाहिए। अब यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना हर बॉन्ड में, यहाँ भी हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो इस बॉन्ड के अलावा कहीं भी है वो तो रिपेल करेंगे ना, वो बोलेंगे हमें क्या मतलब तुम बॉन्ड बना रहे हो, हमसे मतलब क्या है, हम बल्कि हमें जगह दो, और तुम जगह नहीं दे पा रहे हो तो उनमें रिपल्शंस होंगे तो वो दूर दूर रहना चाहेंगे। होल्ड दैट थॉट, वो लोग क्या करने वाले हैं अब, वो लोग दूर दूर रहना चाहेंगे, है ना। और अगर वो लोग दूर दूर रहना चाहेंगे तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ जाएगा, और बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो क्या होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर का, एक सेकेंड, बॉन्ड एंगल ज्यादा वहां होता है जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, केमिकल बॉन्डिंग इलैबोरेटेड वे में सबने पढ़ा हुआ है। तो जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। होल्ड दैट थॉट अगेन, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो छोटू से एटम के साथ बल्कि ग्रुप्स लगा दिए, रिपल्शन हुई, थीटा बढ़ा, लॉजिक क्या बोलता है, थीटा बढ़ा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। और अगर 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात आ गई है, ओहो ओहो, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, या जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या लगता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ज्यादा खींचेगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, ज्यादा वाला ना, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी तो डेफिनेशन कहती है उसकी टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। है राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब OCH3 ग्रुप जो है जिसको मैंने जब ये चेन से लगाया, और OH ग्रुप जो है जिसको मैंने जब ये चेन से लगाया, तो किसका विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा, OCH3 वाले का, OH के रिलेशन में। क्यों 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 क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए बोला जाता है -I इफेक्ट ऑफ OCH3 इज ग्रेटर देन OH, या कोई भी OR इज ग्रेटर देन OH। ये लॉजिक है। कहानी चमकी, पक्का। आगे बात करें, चलो करते हैं। अगला जो हम देखने वाले हैं वो है -I इफेक्ट का कंपैरिजन, NH3 प्लस NO2 NH2 ऐसे होता है, तीनों का -I इफेक्ट है। पर मैम आपको कैसे पता चला, रट्टे मार लें क्या, सुन लो समझ आ जाएगा तुम्हें भी, अगर ये तीन ग्रुप्स लगे हुए दिखेंगे तुम्हें भी समझ आएगा कि क्यों इसका -I इफेक्ट मैक्सिमम है। कुछ तो लॉजिक होगा, देखते हैं। -I इफेक्ट के मायने पे जाओ, है क्या वो, वाया सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींच रहा है। अब नाइट्रोजन एक वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आप किसके साथ बॉन्ड बनवाते हो जनरली, कार्बन चेन होती है ना आगे, तो कार्बन और नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन ही खींचेगा, वो बोलेगा मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। वैसे तो हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ढूंढते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की कथा, पर चलो वैसे भी लॉजिकली बात करो तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी है खींचने की। तो मान लिया मैम सब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन है हर कोई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। पर आपको ये कैसे पता चला कि NO2 ज्यादा खींचेगा NH2 से, और NO2 से भी ज्यादा खींचेगा NH3 प्लस, कुछ तो लॉजिक होगा। आओ लॉजिक की बात करते हैं, थोड़ी सी करें। देखो ये नाइट्रोजन, इस पे साक्षात पॉजिटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। अगर की एलिमेंट्स पे फोकस करोगे ना तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा। खींचने वाले लोग तो नाइट्रोजन है, आसपास कौन जुड़े हैं इसका बहुत लेना देना होता है, बहुत ज्यादा। समझना मेरी बात ध्यान से, यहां पे ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये ऑक्सीजन कभी भी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के इस पे पॉजिटिव ले आएगा,
मतलब हम बोले इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से। तो अब खुद सोचो, नाइट्रोजन है, वैसे ही उसकी टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा वाया सिग्मा बॉन्ड्स। उस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, वो और भूखा हो गया, वो और बोलेगा अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो थोड़ी सी प्लीज 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 प्लीज, और उस पे कंप्लीट पॉजिटिव आ गया, वो तो पागल ही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब वो बोलेगा मुझे अब तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। इसी वजह से माइनस आई इफेक्ट NH3+ का ज़्यादा होता है NO2 से, और NO2 का ज़्यादा होता है NH2 से। फिर एक सवाल आता है कि मैम माइनस आई इफेक्ट Nr3+ का NH3+ से ज़्यादा क्यों है? माइनस आई इफेक्ट Nr3+ का NH3+ से ज़्यादा क्यों है? क्या लॉजिक है इसका? What is the logic? Again the same जो OR और OH में था। माइनस आई इफेक्ट ऑफ द OR ग्रुप इज वे स्ट्रॉन्गर देन द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप। क्यों? क्योंकि वो स्टेरिक फैक्टर्स थे, क्योंकि वो बल्कि ग्रुप जुड़े हुए, उसकी वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यहाँ भी तो बल्कि ग्रुप्स जुड़े हैं, सेम ही तो गेम है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है, वैसा सही लॉजिक। ठीक है जी, आगे चलते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2, माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करना है। करे कंपेयर, देखते ही समझो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ 50%, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ कितना होगा? यहाँ पे होगा 25%। ओ सॉरी 33.33%, 33.33% होगा, और ये 50% होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचना अपनी तरफ, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस वजह से माइनस आई इफेक्ट एल्काइन का मच ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू एल्कीन। चमकी बात? पक्का पक्का? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, जीरो दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन पे आ जाते हैं। ये जो कार्बोनिल वाली चीजें होती हैं, जो C डबल बॉन्ड O है, फिर से वही बातें, की एलिमेंट पे नजर डालना। R की जगह CH3 लिख दूं एक बार के लिए समझाने के लिए? अरे बातें समझा रहे हैं। रेजोनेंस पड़ा हुआ है तो ये तो चुटकियों में समझ आ जाएगा। देखना, डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है यार, पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड तो है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, तो ये तो सब पे है। तो मैम सभी का तो माइनस आई है, मैं कह रही हूँ है, मैंने मना कब किया? सबका माइनस आई है। किसका ज्यादा है कैसे पता चला? साइड में कौन ग्रुप जुड़ा है। फिर वही बात है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं से मिल रही है तो मैं सामने से लेने क्यों जाऊं? तो मैम यहाँ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन नहीं होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है वो। ऐसा मत करना, नो नो नो, ये सब कारनामे नहीं करने हैं, पूरा ढंग से पढ़नी है केमिकल बॉन्डिंग। और थोड़ी सी भी दिक्कत है मैं वीडियोस रिलीज कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग पूरी दोबारा रिवाइज हो जाएगी। पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड वालों में मत लगाना। सुनो, अब ये कहानी है, ये तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, चलो हाइड्रोजन तो किसी काम का नहीं, हेल्प ही नहीं कर रहा, तो वहीं से खींचेगा जो खींचेगा। ये अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये इसको कुछ तो मदद कर रहा है ना, चाहे भाई सिग्मा बॉन्ड ही कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। तो इसकी भूख थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू इसकी भूख, है ना। ये बोलेगा चल ठीक है यार, तेरे से तो कम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करूंगा, इतना नहीं लालची मैं, है। उसके बाद ये लोग की शक्ल देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, रेजोनेंस होगा, ओए होए रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है उसको, समझ रहे हो, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। और अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो वो सामने से खींचने इतने अच्छे से क्यों जाएगा? यहाँ पे प्लस आर ग्रुप्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, और अगर प्लस आर ग्रुप्स उसके साथ जुड़े हैं तो वो की एलिमेंट को देखो, जो कार्बन खींच रहा है किसी से, जो कार्बन मेन चेन में जुड़ा है, उसको सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचनी है, पर वो किसी के साथ जुड़ा है और उसको रेजोनेंस से ऑलरेडी हेल्प कर रहा है, तो वो कह रहा है अच्छा थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो तो चलेगा, ऐसे कोई ऐसे लालच नहीं है। जबकि
इसको देखो, इसकी तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, कह रहा है भाई प्लीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो, बहुत डेफिशिएंट चल रहे हैं, बहुत दुख चल रहा है जिंदगी में, प्लीज दे दो। जबकि ये क्या कहेंगे, दे दो यार थोड़ी बहुत, कोई नहीं, काफी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमसे भी थोड़ी तो विड्रॉ करेंगे। बात समझ आई? तो इसीलिए फर्स्ट वाले का माइनस आई इफेक्ट सेकेंड वाले से ज्यादा है, सेकेंड वाले का इन दोनों से ज्यादा है। अब इन दोनों में मैं आपको कैसे पता चला कि जो ये एसिड वाला ग्रुप है इसका माइनस आई इफेक्ट अमाइड वाले से ज्यादा होगा? ये कैसे पता चला? प्लस आर इफेक्ट खेल लिया यार तुमने पूरा। सोचना, ये कार्बन है कार्बोनिल वाला, यहाँ पे O लगा है, और दूसरे केस में यही कार्बोनिल है और यहाँ पे N लगा है। O भी रेजोनेंस से दे रहा है, N भी रेजोनेंस से दे रहा है, कौन ज्यादा देगा? कौन ज्यादा देगा? ओवरलैप तो सेम टाइप का, 2p टाइप का, और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा अच्छे से दानवीरकरण बनेगा। कह रहे रख लिया। तो ये वाले कार्बोनिल को यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अच्छे से मिल रही होगी, तो ये यहां से क्यों खींचने जाएगा ढंग से? इसी वजह से ऑर्डर ऐसा होता है। तो अगर रट्टा भूल भी जाओ ना तो टेंशन नहीं है, शक्ल देख के ऑप्शंस की याद आने लग जाता है कि अरे ऐसे पढ़ा था यार। की एलिमेंट देखना होता है, कौन खींच रहा है रिंग से या चेन से जिस पे जुड़ा है, कौन खींच रहा है वाया सिग्मा बॉन्ड्स, बस ये देखना है। और देखो उसके साथ कौन लोग लगे हैं, अगर वो उसकी मदद कर रहे हैं तो उसकी खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, अगर वो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो उसकी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सिंपल स्वीट लॉजिक, ठीक, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिक है। समझ आ गया तो बता देना, चमक गया भैया, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। बट माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 इज ग्रेटर देन CHO। क्यों? अभी तो बताया की एलिमेंट देखो, यहां नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, यहां कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, कौन ज्यादा खींचेगा? नाइट्रोजन ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, उसकी ऑलरेडी टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की, और तुमने उसको जोड़ भी ऑक्सीजन से दिया है जो उसका जीवन खराब कर रहा है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के, तो वो तो सामने से और खींचेगा ही ना, फिर गेम चमकी। तो इस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट CHO से ज्यादा होगा। सिमिलर लॉजिक माइनस आर में भी लगेंगे। तो लॉजिक लगा लोगे तो अगर थोड़े बहुत अपने रट्टे भूल भी गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है जी, लेट्स गो। प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन होता है वाया सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। ऑक्सीजन पे साक्षात नेगेटिव चार्ज है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये तो थोप के देगा। ये कार्बन की एलिमेंट है जो आगे चेन या रिंग से जुड़ा हुआ है, जहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, मैं मान रही हूँ। इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मैं मान रही हूँ, और ये आगे दे रहा है, बट इस पे थोड़ी बढ़ रही है, इस पे तो साक्षात नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से O- का प्लस आई इफेक्ट ये ट्राई मिथाइल वाले ग्रुप से ज्यादा होता है, मतलब 3 डिग्री कार्बन से ज्यादा होता है, कोई भी 3 डिग्री कार्बन से। गेम समझ आई? और यही चीज अगर N पे माइनस और O पे माइनस कंपेयर करें तो दोनों डोनर्स होंगे, दोनों पे भर के नेगेटिव चार्ज है, भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों वाया सिग्मा बॉन्ड्स रिलीज करेंगे कि रखो भैया, बहुत है अपने पास, बहुत पैसा है, दे देंगे। पर नाइट्रोजन ज्यादा क्यों देगा? क्योंकि वो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसकी तरह लालची भी कम है, तो उसकी देने की टेंडेंसी कंपेयर टू ऑक्सीजन तो ज्यादा ही है ना, कंपेयर टू कार्बन कम होगी। यहीं पे अगर CH2- और लगा दे तो कार्बन सबसे अच्छा डोनर होगा एज कंपेयर टू दीज टू, बट ये कंपेयर की बात है ना, तो N- और O- में से N- बेटर डोनर है, और N- और C- में से C-, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल आ गया। बातें समझ आई बिल्कुल अच्छे से? कुछ छोटू सी भी प्रॉब्लम हो ना, छोटू सी भी, बिल्कुल बिंदास बोल देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके भी आप अपनी बातें खुल के रख सकते हो। और बाकी चमक गया है तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और रिश्तेदारों के बच्चों से, टीचर्स से, बच्चों से, सबसे सब्सक्राइब करा लो, क्योंकि सब सीखेंगे, सबका विकास। ठीक है जी, चलो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।